सो हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलोजेनिक एंड ऑटोजेनिक सक्सेशन। जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन होता है उसमें ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन किस टाइप से अपना रोल प्ले करते हैं वो आज हमें देखना है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? जो भी एनवायरनमेंट में हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके, जो भी एनवायरनमेंट में हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स दैट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, लावा, रॉक्स, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं जो अबायोटिक हैं वो किस टाइप से अपना रोल प्ले करते हैं सक्सेशन में, वो आज हमें पढ़ना है। तो एक सक्सेशन होती है प्राइमरी सक्सेशन, जिसके अंदर चीज़ें इनिशियली फॉर्म्ड होती है। सेकेंड होता है सेकेंडरी सक्सेशन, जिसके अंदर चीज़ें पहले से फॉर्म हो चुकी होती है लेकिन उसमें धीरे धीरे करके और डेवलपमेंट होते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी सक्सेशन हम पढ़ेंगे, जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं किस टाइप से हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई रॉक हो गया, रॉक वेदरिंग वगैरह से, वो वेदरिंग हुआ रॉक का, जिसकी वजह से वो इरोड हुआ, नीचे सॉइल बना, वो उसका प्राइमरी सक्सेशन हुआ। उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो सॉइल बन गया तो वो एक प्राइमरी सक्सेशन का पार्ट हो गया। जैसे कि वॉल्केनो है, कहीं पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो वहाँ पर जो लैंड बनी, जो भी ब्लैक सॉइल्स वगैरह वहाँ पे क्रिएट हुई, जो लैंड वहाँ पे बनी, दैट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। तो ये सारी जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इनके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, वो सारे किस में आते हैं? हमारे एलोजेनिक सक्सेशन में। और ये जो एलोजेनिक सक्सेशन है वो प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन दोनों में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई रॉक है जो एक बार ब्रेक हो गया, उसके बाद प्राइमरी में ब्रेक हो गया, उसके बाद वो सेकेंडरी में ब्रेक नहीं हो सकता। सेकेंडरी में भी हो सकता है, प्राइमरी में भी हो सकता है। इसलिए जो एलोजेनिक सक्सेशन है वो मेनली हम दोनों सक्सेशंस के बीच पढ़ते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। ऐसा नहीं है कि एक वॉल्केनो है जो प्राइमरी में इरप्ट हो गया था तो ठीक है, उसके बाद वो सेकेंडरी में नहीं होगा। आज भी वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, आज भी रॉक्स का वेदरिंग, इरोजन सब कुछ होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में एलोजेनिक सक्सेशन पॉसिबल है। तो ये था हमारा एलोजेनिक सक्सेशन जो कि अबायोटिक कंपोनेंट्स में होता है। नाउ सेकेंड इज ऑटोजेनिक सक्सेशन। सो ऑटो मीन्स खुद से होना, और जेनिक मीन्स जनरेट करना, जो खुद से पहले जनरेट हो जाते हैं उसके बाद वो एनवायरनमेंट में हेल्प करते हैं फर्दर डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि सॉइल हो गया, फर्स्टली वो कहाँ से फॉर्म हुई थी? प्राइमरी सक्सेशन का जो रॉक का वेदरिंग था, ब्रेक हुआ था, उसकी वजह से सॉइल फॉर्म हुई थी। अभी वो सॉइल फॉर्म होके लैंड पर आ गई है, उसने लैंड पे आने के बाद एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्शन किया होगा, कई सारे प्लांट्स होंगे जिन्होंने वहाँ सॉइल से न्यूट्रिशन लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें सॉइल के थ्रू हुई होगी। तो वो सॉइल ने क्या किया? पहले तो अपना फॉर्मेशन कर लिया, लेकिन अब वो क्या करी? फर्दर सक्सेशन के लिए हेल्प कर रही है। तो वो हो गया काइंड ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन का पार्ट। वो हो गया आपका ऑटोजेनिक, जो पहले खुद से जनरेट हो गई थी लेकिन सेकेंड में वो सेकेंडरी सक्सेशन में हेल्प कर रही है, दैट इज़ ऑटोजेनिक सक्सेशन। बट ऑटोजेनिक सक्सेशन सिर्फ सेकेंडरी सक्सेशन में हो सकती है, क्योंकि जो सॉइल है पहले तो नहीं थी ना, वो रॉक से फॉर्म होने के बाद सेकेंडरी में आई है। तो जो पहले से चीज़ें हो चुकी है उसके बाद ऑटोजेनिक आएगा। कोई ट्री है, पहले नहीं था, वो धीरे धीरे करके जब वो वेदरिंग हुआ, फिर रेनफॉल हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर्स की वजह से इवेपोरेशन हुआ, डिकम्पोजर्स हुए, जो वो सारी चीज़ें प्राइमरी में हो चुकी थी उसकी वजह से नई नई चीज़ें अब सेकेंडरी में फॉर्म हुई थी, ट्रीज़ वगैरह बने थे। जैसे कोई ट्री है, वो पहले छोटा सा ग्रास था, फिर प्लांट बना, उसके बाद बड़ा सा ट्री बन गया। अब वो ट्री बनने के बाद उसके जो वुड्स है वो काम आ रही है फर्दर ग्रो के लिए, उसके जो फ्रूट्स है वो किसी एनिमल, बर्ड्स वगैरह को काम आ रहे। तो वो सब चीज़ें क्या करी? वो फर्दर सक्सेशन के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए हेल्प करी। तो ये सारी चीज़ें, जो ऑटोजेनिक सक्सेशन है वो सेकेंडरी में होगा, जो एलोजेनिक सक्सेशन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होता है। सो ये था हमारा मेन डिफरेंस ऑटोजेनिक और एलोजेनिक के बीच। थैंक यू।